प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.4 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे के 5वें ऑप्शन को। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट आई का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 60 नंबर की वीडियो है। सो किसी भी वीडियो को देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे 5वां ऑप्शन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं, और मानने से पहले हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, रैखिक होंगे, और फिर दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा गया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है, तो हम इसी को मान लेते हैं। हम सर्वप्रथम मानेंगे, माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, दिनों का नियत किराया, इसे हम x मान लेते हैं, किराया इसे हमने x मान लिया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेते हैं, यानी कि 3 दिनों बाद जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया लगेगा। अच्छा, संपूर्ण चीज़ें अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, 3 दिनों बाद, 3 दिनों बाद, ओके, 3 दिनों बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ गया, दिन का किराया, इसे हमने y मान लिया, ओके। अब हम प्रश्नानुसार 2 समीकरण तैयार करेंगे। अगर क्वेश्चन को आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि एक किताब का 7 दिन का किराया 27 रुपया है। समझ रहे हो? तो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो लिखते हैं 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया 27 रुपया है, किराया ये 27 रुपया है। अब ये जो 7 दिनों का किराया है ना, इसमें 3 दिनों का नियत किराया लगा है और बाकी का जो 4 दिन बच रहा है उसका प्रत्येक दिन के लिए y रुपया लगाया गया है, ठीक है। तो 7 दिनों के लिए 3 दिन का नियत किराया x रुपया ये लगाया गया, प्लस जो 4 दिन का किराया बच रहा है उसके लिए प्रत्येक दिन के लिए y रुपया रखा गया, ठीक है। तो प्रत्येक दिन के लिए y रुपया है, तो 4 दिनों के लिए क्या होगा, 4y, यही होगा, इक्वल टू में ये 27, ओके। तो ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ने से हमें प्राप्त होता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी कि एक पुस्तक का 5 दिन का किराया कितना है, 21 रुपये। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 दिन का किराया या 5 दिनों का किराया। 5 दिनों का किराया कितना है जी, 21 रुपया है, तो 21 लिख लेते हैं। अब 5 दिनों में आपको पता है कि 3 दिन का नियत किराया लगेगा जो कि x रुपया है, और बाकी जो 2 दिन बच रहा है उसके लिए y रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से लगेगा, तो 2 दिन के लिए 2y हो जाएगा, इक्वल टू में 21। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। देखो, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, और जैसे ही 2 समीकरण प्राप्त होंगे तो हमें इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो जी हम यहाँ पे विलोपन विधि के लिए x वाले चर को विलोप करेंगे, तो x का चर यहाँ पे भी प्लस है और दूसरे समीकरण में भी प्लस है, तो हम सिंपल पहले समीकरण में दूसरे को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो भाई दोनों समीकरण को फिलहाल लिख लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो, लेकिन सभी बच्चों को समझ में आ जाए इसीलिए हम पहले संपूर्ण समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये पहला हुआ। साथ ही दूसरा भी लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण को घटा रहे हैं तो इसीलिए दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अब घटाने पर ये देखो x माइनस और x प्लस, तो ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4y और नीचे माइनस 2y, तो 4 में से 2y घटाओगे तो 2y सिर्फ बचेगा, यानी प्लस में 2y इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो 6,
हाँ 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। अब 2y इक्वल टू 6 आया है तो इस 2 से 6 को काटेंगे तो 3 होगा। कुल मिला के y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। ओके, y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब जैसे ही y का मान प्राप्त हुआ तो इसे हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। तो हम समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को फिलहाल हमने पहले ही कॉपी कर लिया था तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान हमें क्या मिला है 3, तो हम 3 रख देते हैं जी। x के स्थान पे x लिखते हैं प्लस 2 के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 3 रख देते हैं। ठीक है, तो इंटू में 3 इक्वल टू 21 है ये वाला। ठीक है, x प्लस ये 3 दूनी 6 होगा, 6 इक्वल टू 21। ये 6 उधर जाएगा तो 21 के साथ घटेगा, तो ये 6 जब इधर आए तो 21 के साथ घटा, और जब घटा 21 में से 6 तो 25 नहीं 15 बचेगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया 15। तो अब हमें यहाँ पे दोनों चर का मान मिल गया, y का मान यहाँ पे 3 मिला है और x का मान यहाँ पे 15 मिला है। तो तब हम लिख सकते हैं ना कि 3 दिनों का अतिरिक्त किराया नहीं 3 दिनों का नियत किराया कितना है 15 रुपया। ठीक है, तो अतः अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। अतः 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया है तो 15 लिख देते हैं। और प्रत्येक दिन के लिए क्या है y, क्योंकि प्रत्येक दिन को हमने y माना था तो प्रत्येक दिन के लिए किराया क्या निकल के आया y का मान 3, तो ये 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक दिन का किराया 3 दिनों बाद प्रत्येक दिन का किराया ये कितना हो जाएगा जी 3 रुपया, क्योंकि 3 ही था। ठीक है, और यही आपका आंसर होता है। आई होप कि क्वेश्चन में हमने आपको जो कुछ भी बताया, जैसे ही बताया, आपको संपूर्ण बातें समझ में आई हैं। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही आपके किसी भी क्वेश्चन के लिए जो कि मैथ से संबंधित हो, आप टेलीग्राम पे भी आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक और ज़रूरी बात बता दें कि हमने रैखिक समीकरण नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, तो एक बार देख जरूर लेना। वैसे भी रैखिक समीकरण के जितने भी टॉपिक की आपको आवश्यकता है ना, सभी पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार देख लेना यार, क्या हर्ज है। ठीक है, तो करते हैं इसी के साथ वीडियो का समाप्त। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।